ना। 30 दिन का हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। नीट का 2021 का एग्जाम आपका अभी तक तो 1 अगस्त से ही है। देखो पोखरियाल जी को पता नहीं, अगर कुछ हो गया और वो बोले कि नहीं 1 अगस्त से नहीं है तो आपके बारे में आ रहे हैं, अदरवाइज अभी तक तो 1 अगस्त से ही है। सो इफ मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, अभी 1 अगस्त से ही है, लेकिन पोस्टपोन्ड अगर होता है तो मे बी प्रोबेबली इन सितंबर में भी हो सकता है। नीट 2021 विल बी कॉम्पिटेटिव, ये सबको पता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको यू हैव टू स्कोर डिसेंट। इन दैट केस यू हैव टू स्कोर 60 680 प्लस, इतना टारगेट आपको बना के चलना है जिससे आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे। एम्स का टारगेट कर रहे हो या अच्छे टॉप कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस का टारगेट कर रहे हो, इन दैट केस 680 प्लस मार्क्स आपको सोच के चलने पड़ेंगे। सो आपके पास अभी अगर अगस्त में एग्जाम है तो 4 वीक आपको है, तो 4 वीक में आपको क्या क्या करना है जरा हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, नंबर 1 11th के टॉपिक्स हैं, तो फिजिक्स के 6 चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट वीक में। तो वीक नंबर 1 में फिजिक्स के 6 चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री के 6 चैप्टर और बायो के 5 चैप्टर करोगे, ठीक है, 11th के टॉपिक। सेकंड वीक में आप 8 चैप्टर फिजिक्स के, 7 चैप्टर केमिस्ट्री के और 5 चैप्टर आपको बायो के करने हैं। उसके बाद 12th के टॉपिक थर्ड वीक से शुरू करने हैं, तो आपको फर्स्ट और सेकंड वीक में तो आपको 11th निपटानी है, ठीक है, और फिर आपको 12th थर्ड वीक से शुरू करनी है, जिसमें 7 चैप्टर आप फिजिक्स के करोगे, 7 चैप्टर केमिस्ट्री के और 6 चैप्टर आपको बायो के करने हैं। ये वीक वाइज है, इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में 1 चैप्टर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लमसम मान के चलो कि एक दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला लोगे तो 3 चैप्टर आपको करने पड़ेंगे लमसम ऑन एन एवरेज, ठीक है। फिर आपके 4th वीक के अंदर 7 आपको चैप्टर करने हैं फिजिक्स के, 8 चैप्टर केमिस्ट्री के और 8 चैप्टर आपको बायो के करने हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दैट। इसके अलावा क्या करना होता है आपको, आप आराम से पहले तो 6 घंटे का नींद तो निकालना जरूरी है, नहीं तो आप फ्रेश फील नहीं करोगे। 3 घंटे का डेली ये जो भी फूड फाड़ होता है, फूड फाड़, ठीक है, पर ले 3 घंटे उसमें लगा दिए। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि 6 घंटे की हम बहुत बार कहते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज आप लोग क्या करिए, पीवाईक्यू सोल्व करिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तो काम नहीं बनने वाला। और इसके अलावा फाइनली रिलैक्सेशन के लिए टाइम मिलेगा 3 घंटे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि एक ही महीना है, तो ये 3 घंटे भी आप पढ़ाई में लगा दो, प्रैक्टिस में लगा दो। टोटल 24 घंटे। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने शेड्यूल को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो। तो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। सो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से आप पढ़िए। वैसे अगर आप थोड़ा ज्यादा पढ़ चुके हैं तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा आपके नीट के एग्जाम में। सो डेली एक्टिविटी सेल्फ स्टडी 2021, ये कैसे कैसे करोगे, 5:30 बजे आप उठ जाओ, ठीक है। सबसे पहले तो 5:30 बजे वेक अप, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह 5:30 बजे उठना बहुत बेहद जरूरी है। 5:30 से लेके 5:45 तक आप अच्छे से फ्रेश हो जाओ, पोटी छोटी कर लो, ठीक है। सो फ्रेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 15 मिनट में पता नहीं लोग कैसे लिख गौतम को पता नहीं कैसे लिख दिया, 15 मिनट में कौन फ्रेश होता है, मतलब हो जाते होंगे, 15 मिनट में फ्रेश हो जाओ और पोटी छोटी कर लो। उसके बाद मेडिटेशन बहुत जरूरी है, आप बैठ के मेडिटेशन करो, कम से कम 15 मिनट तक आप अपने माइंड को रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 6 से 6:45 तक आपको बायो पढ़नी है। सुबह सुबह बायो पढ़ो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी करने की चीजें होती है, याद भी जल्दी हो जाता है सुबह सुबह, तो सुबह सुबह बायो करो। उसके बाद 6:45 से 7:30 बजे तक आप क्या करो, पीवाईक्यू सोल्व करो, फिर से क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। फिर उसके बाद आप क्या करो, 7:15 से 8:30 बजे तक आपको केमिस्ट्री की रिवीजन करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8:30 से 9 बजे तक आपको क्या करना है, आराम से आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, अच्छा वाला ब्रेकफास्ट करो। सुबह सुबह मम्मी से चाय बनवा लो या खुद बना लो, वो पी सकते हो। 9 से 9:45 तक आपको फिर से प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी केमिस्ट्री के करने हैं। फिर उसके बाद आप 9:45 से 10:30 बजे तक आप क्या करोगे, फिजिक्स चैप्टर वाइज रिवीजन समरी शुरू करोगे, फिजिक्स के चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि हर दिन में 1 चैप्टर तो करना ही है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सोल्व करने हैं बैठ के 9 से लेके 9:45 तक, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, मतलब 10 से लेके 10:45 तक। उसके बाद 10:45 से लेके 12:45 तक आपको क्या करना है, फिजिक्स के आप 100 क्वेश्चन सोल्व करो। सुबह सुबह सोल्व करो, आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, क्योंकि फिर दोपहर में करोगे तो आपके पास नींद आने लगेगी, फिजिक्स थोड़ा हैवी होता है और रात में करने का समय नहीं होता, क्योंकि उस टाइम की क्लासेस होती है बहुत सारे लोगों की। 12:45 से 1:45 तक आप खाना वाना खा लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आराम से सो जाओ, ठीक है। उसके बाद 1:45 से 3:45 तक आपको केमिस्ट्री सोल्व करनी है, 100 MCQ सोल्व करोगे। ये आसान काम है और दोपहर में दिया गया क्योंकि केमिस्ट्री आसान होती है, यू कैन डू दैट, ठीक है। उसके बाद 4 से लेके 5 बजे तक आपको फिजिकल एक्सरसाइज या थोड़ा बास्केटबॉल खेल लिया, कोई इधर उधर के काम कर लिए। उसके बाद आपको बॉटनी के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो भी कितने बजे से लेके 5:15 से 7:45 तक। यू हैव इनफ टाइम, 100 क्वेश्चंस आप बायो के डेली सोल्व करोगे बैठ के, इस तरह से आपको करना है। ये सारी चीजें आपको टाइम टेबल आप डाउनलोड कर सकते हो, PDF मिल जाएगा आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप में। 7:45 से 9:15 तक, ठीक है, आपको क्या करना है, जियोलॉजी के MCQ सोल्व करना है। वो बॉटनी था, ये जियोलॉजी के MCQ सोल्व करना है। 9:15 से 10 बजे तक आप अपना खाना वाना खाइए, जो भी आप बाकी बचा हुआ काम है वो करिए। उसके बाद 10 से लेके 11:30 बजे तक आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज करना है। फिर उनके चैप्टर वाइज आपको 20 से 30 न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, ठीक है। फॉर्मूले के 20 से 30 न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल समझ गए आप लोग, न्यूमेरिकल क्या होता है, यस। तो आपको ध्यान रखना है 10 से लेके 11:30 बजे तक, मतलब रात को ये काम करना है आपको, रात को सोने से पहले ये काम करना है, ठीक है। और फाइनली 11:30 से 12 बजे तक आपको क्या करना है, आपने आज जो किया, क्या आपने टास्क पूरे कर लिए जो आपने सोचा था, और अगले दिन की प्लानिंग। 12 बजे आप सो जाओ। दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन, दिस इज हाउ यू हैव टू डू।
तो बस अगर आप अनुशासन है और डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा कर जाओगे। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। ठीक है, आपके गोल्स तब अचीव होते हैं जब आप अनुशासित हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अनुशासित नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन हर दिन आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सोल्व करने हैं और रात को जो है न्यूमेरिकल सोल्व करोगे 20 से 30, इससे आपका काम बन जाएगा।